नमस्कार, मैं हूं पंखुड़ी आचार्य और आप देख रहे हैं 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। आज मैं बताऊंगी मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप ऐसा ग्रह नक्षत्र आपके पास आया है कि आप रोडपति से करोड़पति होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और संपूर्ण वीडियो देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा कि आप लोगों के जो दुश्मन हैं वो आपके कदमों में झुकेंगे और नाक रगड़ कर माफी मांगेंगे, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है। अब स्वयं भोलेनाथ भी रो पड़े हैं आपकी विपत्तियों और कष्टों को देखकर। बहुत सारे दुश्मनों ने आपके पीछे पड़े थे और वे सभी आपके साथ गलत काम करते थे, जिससे आप बहुत परेशान होते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे और जो बिना बोले ही आप अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। इसका वजह है कि भगवान आपका इंसाफ सुन लिया है और आपकी हुए हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिसके घर में देर होता है वो अंधेर नहीं करते हैं। जिनके नाम है भोलेनाथ, अगर जिन पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उनकी हर विपत्तियां टल जाती हैं। तो मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी होने वाला है और स्वयं भोलेनाथ आपका साथ देंगे। तो आप पूरे वीडियो देखिए बिना स्क्रिप्ट किए, और मैं वो सारी जानकारी दूंगी जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत संघर्षों के बाद आपको सफलता मिला है और वो सफलता स्वयं श्री भोलेनाथ दिए हैं, और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। आप इस चीज को आभास नहीं किए हुए होंगे, लेकिन मैं इस बात को आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि आपके ऊपर भोलेनाथ का बहुत बड़ा योग है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद से आप बार बार कहीं गिरते हैं तो बच जाते हैं, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो भी बच जाते हैं, क्योंकि आपका हाथ जो है भोलेनाथ ने पकड़ लिया है और जकड़ लिया है, जिनके वजह से आप कोई भी दुर्घटना से बचकर आप अपने घर वापिस आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको पीछे पड़ने के लिए बहुत ऐसे पापड़ बेलकर आपको बढ़ते कर्म को नीचे की तरफ आपको लाना चाहता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी वो हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी जो आपने सोच रखे हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप जरूर वीडियो देखिए और बिना स्क्रिप्ट किए देखिए, क्योंकि परमात्मा के घर जो इंसाफ होता है वो ऐसा इंसाफ होता है कि फिर उसका सॉल्यूशन कहीं पे नहीं है। इसलिए जिसके साथ परमात्मा है उसको कहीं पे किसी चीज की बात की डर नहीं है, और परमात्मा के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। परमात्मा जैसे जैसे कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। और मैं मीन राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि स्वयं भोलेनाथ ने आपके हाथों को जकड़ रखा है और आपका हाथ ऐसे पकड़ रखा है कि आप दुनिया की एक अलग कैटेगरी के इंसान बन चुके हैं, जिनको न किसी बात का कष्ट होता है न किसी बात का दुख होता है। अगर किसी बात का तकलीफ भी होता है तो आप अंदर ही अंदर घुट कर रह जाते हैं, और यही वजह है जो परमात्मा आपसे खुश है। आप किसी की अभी तक बुरा नहीं किए हैं और नहीं बुरा करना सोचते हैं, यही कारण है जो परमात्मा आपसे खुश है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मीन राशि है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और बिना स्क्रिप्ट किए देखिए, क्योंकि जिसके सर पे परमात्मा का हाथ होता है उसका नैया कभी डगमगाता नहीं है। और ये जो शनि का जो बकरी हुआ है वो बकरी आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगी, और खास करके मीन राशि वालों के लिए। हाँ दोस्तों, अगर आपका मीन राशि है तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, और आपका सारी दुश्मन आपके कदमों में झुकेंगे और आपके
साथ जो झूठा इल्जाम लगा है वो अब दुश्मनों के सामने खुलकर आएगा और आपके दुश्मन को हथकड़ियां लगेगी और आप के गले में एक खुशियों का माला डाला पड़ा रहेगा और वे माला लेकर आप पूरे विश्व में घूमिएगा, क्योंकि आपके ऊपर श्री भोलेनाथ की दया दृष्टि बनी हुई है और आप इस चीज को आभास नहीं कर रहे हैं। इनको आभास करने के लिए सुबह 3 बजे की भोर में उठिए और भोलेनाथ की अपने त्रिपुरा पर गौर वर्ण कपूर की तरह, मेरे शिव जी मेरे भोलेनाथ गौर वर्ण है कपूर की तरह, कपूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह उनकी गौरव वर्ण है और गौरव वर्ण को अपने माथे के लीलार पर आप उनको 3 बजे भोर में स्मरण कीजिए। आपको साक्षात दर्शन देंगे और साक्षात दर्शन देंगे और उनसे अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं फिर भी भोलेनाथ आपके साथ हैं और आपके संग हैं, क्योंकि आप बहुत ही एक सहनशील इंसान हैं, बहुत ही आदर्शपूर्ण इंसान हैं। आप किसी के बारे में गलत नहीं करते हैं, आप किसी के बारे में गलत सोचते भी नहीं हैं। यही कारण है कि अब भगवान आपको पुत्रवती बनाकर भेजे हैं और आपके जीवन में पुत्र का ज्यादा योग है और पुत्र ज्यादा की संख्या में होगा। पुत्री की योग नहीं है, पुत्री मिला जुलाकर 1-2 की संख्या में है। यही कारण है क्योंकि ये पुत्र का योग सिर्फ आपके कर्मों से बना है। ये पुत्र का योग सिर्फ आपके कर्मों से बना है और कर्म आपका बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता से मिले जुले रहते हैं, अपने भाइयों बंधुओं से मिले जुले रहते हैं। ये कर्म जो है, कर्म का देवता शनि देव जो है, जो आपके कर्म को हर सप्ताह पर देखते रहते हैं और कर्म के हिसाब से आपको फल देते हैं। एक मैं और बहुत सटीक भविष्यवाणी आप लोगों को मैं बताऊंगी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के पहले लगभग 6-7 महीना पहले या साल भर पहले आपको या 2 साल पहले आपको एक बहुत बड़ी घटना हुई थी एक्सीडेंट के द्वारा, जिनपे आप बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, वो घायल हो तो गए थे लेकिन वहां से बचकर आ गए थे और बचने के कारण सिर्फ भोलेनाथ हैं जो आपको बचाकर अपने घरों तक सुरक्षित ले आए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणियां हैं और मीन राशि वाले अपने जीवन में अनुभव कीजिएगा कि 2 साल या 6 महीना पहले आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इस बात से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मैं कितनी बड़ी भविष्यवाणियां कर रही हूँ और आप लोगों के पास पहुँचा रही हूँ, क्योंकि आप सब सनातनीय जो है और सब इंसान, कोई भी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनके ऊपर सदा ही परमात्मा का हाथ रहता है और ये हाथ जो व्यक्ति छुड़ा लेता है कुछ दिनों के लिए तो सुखी हो जाता है, लेकिन जब भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध खत्म होता है तो वो फिर ऐसी दुर्गति में पहुंच जाता है जिसमें न भगवान परमात्मा साथ दे पाते हैं और नहीं कोई इंसान दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मीन राशि है तो आप बहुत ही खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी जो गतिविधियां भी चल रही हैं बहुत ही अच्छी चलने वाली है और चल भी रही हैं, क्योंकि ये बीमारियां और ये तो हर इंसान के साथ होती रहती हैं, लेकिन कुछ दुश्मन जो हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, मुंह पर तो बोलते हैं, बहुत मीठी मीठी बातों बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, आप मेरे दोस्त हैं,
आपका एक पर्सनल दोस्त है जो आपका दुश्मन बना हुआ है, और वही दुश्मन अंदर अंदर जलता रहता है, जिस कारण से, और वही दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, अंदर अंदर जलता रहता है, दोस्त बनकर जलता रहता है, और आपको बार बार दुर्घटनाओं की शिकार बनाता रहता है। लेकिन अब इस चीज को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके सर पे परमात्मा का हाथ है उनको इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मीन राशि वालों, बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत ही बड़ा और बहुत ही लाभकारी है। इसमें मैं जो भी बता रही हूँ सब आपके कर्मों और आपके संबंधों और आपको विचारों से मिला जुला है। आप अपने जीवन में गौर कीजिएगा, ये सारा चीज आपके जीवन में हो चुका है। अब जो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप 2025 में बीमारी से भी निजात हो पाएंगे और दुश्मन से भी छुटकारा मिल जाएगा, और जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं उनको बर्बाद होने में ये 2025 का कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका व्यवहार ही इतना अच्छा है, आपका व्यवहार ही इतना मधुर है। आप किसी से कोई कष्ट से इतना ज्यादा संघर्ष करके झेल जाते हैं, जिनसे परमात्मा आपसे बहुत खुश है, और वही खुशी का कारण है जो आपके जीवन में सारी बीमारियां और सारी दरिद्रता दूर होने वाली है, और एक नया जिंदगी का शुरुआत होने वाला है मीन राशि वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मीन राशि है तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। आपको करना क्या है मैं बताऊंगी कि परमात्मा से आप साक्षात कैसे होंगे, कैसे पता लगाएंगे कि परमात्मा आपके साथ है या नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि हर कष्टों से, हर तकलीफों से उसने आपको बचाकर सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया है। इसलिए मैं कहूंगी कि परमात्मा आपके साथ है। अगर बहुत लोगों को लगता होगा कि ये बात झूठी है, ये बकवास है, मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बकवास नहीं है, अटल सत्य है। इस अटल सत्य को आप सुनने से इनकार मत कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताई हूँ सब आपके जीवन से रिलेटेड है। मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा का साथ मिले, अपनों का साथ मिले, तो आपको 2 या 3 काम करना होगा, जिनसे परमात्मा बहुत ही ज्यादा खुश होगा। एक पहला चीज है जो आपको किसी इंसान को ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे उसके दिल पर जाके उसके मन को, उसको आत्मा को चोट लगे। अगर उसको आत्मा को चोट लगेगा तो डायरेक्टली परमात्मा को चोट लगेगा, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है। इसलिए ऐसा शब्द किसी इंसान को मत बोलिए जिससे किसी के आत्मा पर चोट पहुंचे। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि किसी भी घर आए मेहमान को आप अनादर मत कीजिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है वे परमात्मा का ही एक रूप होता है। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आप उसको अपने घर में सुला नहीं सकते हो, अपने घर में खिला नहीं सकते हो, जो भी हो, आपके पास खाना नहीं हो, आप अपने एक वक्त का हिस्से का आप उनको खिला दीजिए, इसी से परमात्मा खुश हो जाएंगे। आपको ज्यादा पूजा पाठ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो भी बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, कुछ भी हो, उसको आदर सम्मान दिया कीजिए, और वो आदर सम्मान डायरेक्ट परमात्मा के पास जाएगा। क्योंकि जब पार्वती जी अपने मायके गए थे, उनको वहां पे अनादर हुआ था, और
साक्षात शिव जी जाकर उस अग्नि से उनको वापस लाए थे और उनको ऐसा श्राप दिए थे कि कहूंगी तो आपके आंखों से आंसू रुकेगी नहीं। इसलिए आप कभी भी बहन बुआ बेटी का अनादर मत कीजिए। 2 रुपया है, 1 वक्त का रोटी है, 1 वक्त का रोटी उनको खिलाइए और घर में आदर सम्मान दीजिए। और तीसरी बात है, आपकी पत्नी आपकी माँ। अगर आप अपनी पत्नी को अनादर करते हैं तो साक्षात लक्ष्मी को अनादर करते हैं, क्योंकि पत्नी जो है लक्ष्मी का रूप है। अगर पत्नी को अनादर करते हो तो घर से लक्ष्मी चली जाएगी, और लक्ष्मी चली जाएगी तो आपको बहुत सारा कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये 3-4 जो बातें हैं उनको आपको जीवन में सादा के लिए उतार कर रखना है और इस बातों पर ध्यान रखना है। अपने सखी संबंधियों से मिलजुल कर रहना है। मीन राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरक्की आसमान की बादल तक पहुँचे तो मेरी इन 3 चीजों को आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही फायदेमंद है। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिए और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाइए और अपने घर से दरिद्रता, कष्ट, दुख, रोग, बला इस सब को खत्म कीजिए और अपनी जिंदगी के एक नया पहलू दीजिए, क्योंकि 2025 में भगवान आपके साथ हैं। इंसान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये 3-4 चीजों का अगर आप फॉलो करते हैं तो इंसान की औकात नहीं है कि आपके नैया को डगमगा सके। और भगवान का जिसके सर पर आशीर्वाद रहता है वो इंसान कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो ये 3 चीजों का आप हमेशा ध्यान दीजिए और हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि नारी शब्द जो है, नारी को पृथ्वी पर इसलिए रचा गया है ताकि पृथ्वी को वृद्धि करे और पृथ्वी को पालन करे। क्योंकि नारी में ये 2-3 चीज शब्द ऐसा है कि एक तरफ से इस नैया को, इस पृथ्वी को एक तरफ से रचते चलते हैं और दूसरी तरफ से उनको पालन पोषण बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपये के उनके अंदर ऐसी क्षमता है जो उसको हम लोग कमाते हैं तो अन्न उगा कर खाते हैं, लेकिन नारी के साथ ऐसी शक्तियां हैं जो अपने बच्चे को पाल सकती हैं और सृष्टि को रचना कर सकती हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय सनातनियों के या पूरे विश्व की कोई भी शूद्र वैश्य ब्राह्मण कोई भी हो, सभी लोगों के साथ ये ऐसा भगवान ने रच कर भेजे हैं कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए और नारी को एक ऐसी दर्जा मिलना चाहिए जिससे भगवान खुश हो और परमात्मा खुश हो। और परमात्मा अगर नारी के सम्मान करते हैं तो परमात्मा अपने आप आपका सम्मान करना शुरू कर देगा। तो इसी बात पर मैं आज फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगी। आज तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।